Time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. If you don't live, believe. Don't you be like that. I will love you forever. If you don't live, believe in me. सामान अपना हो गया रेडी, बाइक हो गई रेडी। विपिन भाई उधर बांध रहे बाइक पे अपना सामान, उनका भी हो गया रेडी। अब निकलने की तैयारी है। रास्ते में कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ रुकते हैं। प्लान तो यही कि सीधा दिल्ली जाएंगे, पर अगर दिल्ली नहीं पहुंच पाए तो पता लग जाएगा कि रास्ते में कहाँ रुकते हैं। चलो। तो कल रात को आपने देखा कि हम होटल में आ गए। एक थे वहाँ भैया से पता करा होटल का रामपुर में, जहाँ हम खाना खा रहे थे। तो हमने कवर किया था ताबो से रामपुर। भाई कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बड़ा खतरनाक रहा। और कल यानी कि टोटली अंधेरा हो रखा था और उस पर हम जस्ट बाइक चला के आए। टोटली ऑफ रोड था और यानी कि कमर की और पूरे शरीर की बैंड बच चल रहे हैं दिल्ली की तरफ और देखते हैं कहाँ जाके रुकते हैं, क्योंकि पता नहीं अभी, समझ रहे हो ना, बस वही है। चलो मिलते हैं बाइक पे। तो निकल रहे हैं रामपुर से, होटल है। अभी आकाश और ये अभी बांध रहे हैं बैग और हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे निकले। तो मौसम यहाँ का बहुत खुला हुआ है, धूप निकली हुई है अच्छे से। कपड़े भी अब कम डाले हैं, जितने ज़्यादा कपड़े होते हैं उतना मुश्किल होती है, पर अब ठीक है। अंदर हवा भी लग रही है हल्की हल्की, अच्छा फील हो रहा है। टाइम बताना भूल के, टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं और 10:30 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं रामपुर से। और रामपुर से दिल्ली का रास्ता दिखाता है कुछ 10.5 घंटे का, और ऑब्वियस उसके अंदर 2 स्टॉप हमें लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं कब तक हम पहुंच पाते हैं। क्योंकि अब यहाँ से रास्ता जो है ना सारा ही साफ़ है, कोई ऑफ रोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पहुँच सकते हैं आराम से बिना परेशानी के। और दिन का टाइम है, दिन में तो वैसे ही बिल्कुल साफ दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसमें है सब कुछ सामान मैंने ले लिया है। इधर कुछ सामान नहीं है, तो मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं है कुछ भी। अम्बाला 270 है यहाँ से। तो हमें ना चेन क्लीन करवानी है। चेन क्लीन करनी कर दोगे? चेन क्लीन, चेन क्लीन करनी है। डीजल हाँ, चेन क्लीन करनी है, चेन क्लीन करनी है। डीजल क्या साफ करनी है, साफ चेन। अच्छा, चेन साफ करनी है, पूरी चेन साफ करनी है। यही साफ है ना? हाँ बाइक वाला है। अच्छा चलो, थैंक यू। डीजल पेट्रोल से कर देंगे। चेन क्लीन करनी है। हाँ जी, चेन क्लीन करनी है डीजल से। कर दोगे? डीजल से पेट्रोल से हो जाएगी। पेट्रोल से नहीं, डीजल तो लाना पड़ेगा फिर। डीजल है नहीं डीजल। देखा भी आपने कितने बेवकूफ़ लोग हैं, स्टूपिड इडियट। मगर मेरी बाइक और ज़्यादा स्पीड पे होती फिर तो घुस गया होता ना मैं उसके अंदर।
पता नहीं लोग जो बना हुआ है उनकी तरफ क्यों नहीं चलाते, दूसरी साइड आगे क्यों चलाते हैं। रुक जा भाई, रुक जा, दोबारा पर तेरे से नहीं होगी। न्यूट्रल नहीं है, क्लच दबा लो, क्लच दबा लो, क्लच दबा लो, क्लच दबा दो। छोड़ दिया। कितना पता ही करेंगे, हाँ जहाँ तक हो जाए शिमला तक खींच लेंगे। हम्म शिमला तक खींच के ना फिर आराम से आगे शिमला में नाश्ता करके ब्रेकफास्ट सीधा ठीक, सीधा फिर आगे के लिए आराम शाम तक के लिए फ्री हो जाएंगे। सही है। तो अभी जहाँ पे चला लो पहाड़ निकल जाएंगे। हाँ हाँ शिमला के बाद तो कोई टेंशन नहीं, कालका के बाद तो नॉर्मल पड़ जाता है। पहाड़ पे थोड़ा टाइम लगता है, तो काटने में सीधी रोड में तो जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चेन क्लीन करवाई जा रही है, ज़रूरत थी। नट लगा दो उसमें। ओए छोटे, ये देख कितना आकड़ वाला, देख 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 देख, देख। ठीक है, लंबे से नया ये लो, कर लो बात। नारकंडा में भी बर्फ़ है अभी तक, रामपुर नहीं मिली, रास्ते में कहीं नहीं मिली, यहाँ बर्फ़ है। अजीब ही है। तभी मैं कहूँ मुझे ठंड क्यों लगने लग गई। ठंड लगने का कारण यही है कि यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। तो फ़ोन हो चुका है अपना बंद। क्या करे अब, बिना फ़ोन के तो दिक्कत हो जाती है रे। शिमला पहुंच गया हूँ, रामपुर से निकल गए, थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, बाकी पीछे रह गए हैं। मैं आगे आ गया, विपिन भाई पता नहीं कहाँ चले गए, फ़ोन मिला, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। तो अभी सोच रहा हूँ थोड़ा खा लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जितनी देर मैं बैठूँ यहाँ पर वो सकता है वो आ जाए, पर पता नहीं वो किसी और रास्ते से ना निकल जाए, तो कुछ नहीं पता। अभी फ़ोन ही मिला के देख लिए, नहीं मिल रहा है किसी का। तो यहाँ बैठ के मैं खा रहा हूँ, आलू पराठा खा रहा हूँ। और यहाँ पूछते हैं यहाँ कोरोना का क्या चल रहा है सीन, यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है होटल्स और रेस्टोरेंट में। ये ओनर है यहाँ की। सर मैं आपसे ना एक चीज़ जानना चाहता हूँ। अभी ना मैं रामपुर और काजा से आ रहा हूँ। तो काजा में क्या हुआ था, हमें ना वहाँ पे रूम नहीं मिले,
तो पुलिस वालों की हेल्प से हमें रूम मिले। तो यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से तो यहाँ पे कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, अभी तक तो कोई भी केस नहीं आया ऐसा। कोई केस कोई नहीं भी नहीं, मतलब सब होटल सब खुले हैं, सबको रूम मिल होटल रहे तो हैं? बंद हो जाएंगे कल से। अच्छा, यहाँ पे भी बंद है? यहाँ पे बंद है। टूरिस्ट को नहीं आने दे रहे नहीं, टूरिस्ट को कोई स्कैनिंग शायद आपको मिल जाए, स्कैनिंग हो गया। अच्छा, मतलब आप बाहर से आए ना? दिल्ली से? दिल्ली, वही तो बात है, वही तो बात है। तो शिमला में भी कल से ये वाली चीज़ हो रही है कि जो बाहर से आएगा उसको यहाँ पे नहीं स्टे मिलेगा। तो उससे आपको क्या लगता है, काम पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ बहुत ज़्यादा चुका है। पड़ चुका है। मतलब पिछले 8-10 दिनों से अब तो शायद लगता है कि आगे 31 मार्च तक कुछ सारा मतलब शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल जितने भी है सारे डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर क्या करती है, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि काम ऐसे बंद करने से अब तो सॉल्यूशन कुछ है नहीं। तो देख लो कि वहाँ पे भी यही हाल है, यहाँ पे भी शिमला में भी हो चुका है, दिल्ली में तो हो ही चुका है, वहाँ पे भी मॉल्स और बंद हो चुके हैं, थिएटर बंद हो चुके हैं, मूवी थिएटर यहाँ पे भी हो चुका है। पर क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है चल रहा है, उस पर कुछ बदल नहीं सकते। बस यही है कि कुछ इसका सॉल्यूशन निकले, ये रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह बंद ना करने पड़े, उसके अलावा कुछ सॉल्यूशन निकले तो देखते हैं। अब चलिए, तो खाना अपना हो गया, अब निकल लेते हैं यहाँ से। अब सीधा मिलूँगा अम्बाले में। यहाँ मुझे नहीं लगता कुछ भी मिलेगा दिखाने के लिए, तो सीधा अम्बाले मिलता हूँ। चलो, पहले बंद करूँ सारा, ये ना हो खेल को देने के चक्कर में। काट रहा है बीच में, खा गया सारे भूखे बेचारे। क्या कर सकते हैं यार, हम भी कुछ कर नहीं सकते इनके लिए। चलो बाय। बहुत बढ़िया। You could be with anyone, I could be with anyone. You're here with me, you could be around, but you could be with anyone, I could be with anyone. You're here with me. पावर 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 नहीं है, नॉर्मल है। मैं इस टाइम करनाल में हूँ और मुझे किसी से मिलना था, पानीपत का जो टोल है उसके बाद मुझे किसी से मिलना था। बट हुआ ऐसा कि मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है ख़त्म और यहाँ से भी हो नहीं रहा है चार्ज। और घर वालों को भी दिया मैंने सरप्राइज़ कि मैं आज नहीं कल आऊँगा, और अभी मैं हूँ शिमला में और मेरा फ़ोन हो गया है बंद। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये वाली बात प्रॉब्लम की हो गई है। क्योंकि और जो मेरे साथ थे 6 राइडर, वो या तो आगे या पीछे, मुझे कुछ नहीं पता है। ये थोड़ी दिक्कत हो गई अब। और क्या बताना है, हाँ, शिमला से निकला था और अब तक कॉन्टीन्यूसली चला रहा हूँ। शिमला में खाना खाया था, उसके बाद नहीं खाया, अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। सोच रहा हूँ अगर मैकडी मिले तो मैकडी से खा लेता हूँ,
और टाइम इस टाइम 7:30 हो चुके हैं और मैं करनाल में हूँ। 10:30 बजे हम रामपुर से चले थे, मैं और विपिन भाई। और विपिन भाई का भी कुछ अता पता नहीं है, आगे है पीछे है कहाँ है, और ऑब्वियसली वो आगे ही होंगे। बस मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा ना, बस उस चीज़ की टेंशन है थोड़ी सी फ़ोन की। और फ़ोन चार्ज हो जाता तो कम्युनिकेट हो जाता सबसे कि मैं यहाँ हूँ, या अगर तुम मेरी वेट मत करना, या वो भी परेशान हो रहे होंगे कि मेरा फ़ोन बंद है, कहाँ पे हूँ। और दिल्ली यहाँ से आई गेस 135 किलोमीटर है, या 130 होगा, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और जब इतना रह जाता है ना, फिर मेरा रुकने का मन नहीं करता, फिर मेरा मन करता है कि जल्दी जल्दी घर पहुँचूँ मैं। बस अभी तक का यही है सफ़र। और स्पीति के बारे में अगर बात करें, स्पीति का एक्सपीरियंस, मैं पहले स्पीति कभी करी नहीं है, तो मैंने इस बार करा बाइक पे। और अगर मुझसे एक्सपीरियंस पूछोगे तो देखो भैया, यहाँ से लेके रामपुर तक का तो बहुत मक्खन रास्ता है। उसके बाद का जो रास्ता है ना, वो तो ख़त्म ही नहीं होता है, मतलब कि ख़त्म ही नहीं होता है। तो रामपुर से ताबो, फिर ताबो से काजा, तो ये रास्ता बहुत मुश्किल है। और ये करने के लिए आपको रामपुर से बिल्कुल सुबह उठना पड़ेगा। सुबह निकलो, शाम तक काजा, और सुबह ही काजा से निकलो, शाम तक रामपुर। तो दिल्ली से स्पीति 2 दिन में हो सकता है, रामपुर टू दिल्ली, काजा टू रामपुर। अर्ली मॉर्निंग उठो, सुबह काजा से निकलो, रामपुर पहुंचो, सो जाओ। अर्ली मॉर्निंग उठो, मैं कहूँ पता नहीं, मेरे साथ वाले पार्टनर्स नहीं आ गए, इतनी तेज़ निकाली है ये, पता नहीं कौन सी बजाज NS है ये। तो हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो काजा से रामपुर अर्ली मॉर्निंग निकलो, काजा से शाम तक रामपुर रेस्ट करो। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग रामपुर से दिल्ली, खत्म, स्पीति हो गया। 2 दिन आना 2 दिन जाना बेस्ट है। हमारे साथ क्या सीन हो गया कि हम जब निकले ना, तो क्या हुआ, जब हम शिमला पहुँचे, स्नो स्टार्ट हो गई, स्नो स्टॉर्म आ गया, आगे जा नहीं पाए, कुफरी में रुकना पड़ा। फिर उसके बाद अगले दिन उठे, अगले दिन पता नहीं क्यों हमने बाइक चलाई ही नहीं, सिर्फ 160 किलोमीटर कुफरी से निकल के ज्योरी हम पहुँचे थे, जहाँ पे मैंने दिखाया था हमने नाश्ता किया है। तो वहाँ तक पहुँचे, फिर उसके बाद फिर हम पहुँचे थे ताबो, फिर हम ताबो पहुँचे अगले दिन, फिर ताबो से काजा हमने अगले दिन, मतलब 4 दिन लगा दिए हमने काजा पहुँचने में। तो ये बहुत ही लंबा पड़ गया हमें दिल्ली टू काजा। बट अब वापसी में हमने 3 दिन लगाए हैं, काजा टू ताबो, ताबो टू रामपुर एंड रामपुर टू दिल्ली। सही है। और भैया बस यही है कि वैसे सब कुछ सही था, बस थोड़ा थक गए। बाइक, पता है क्या सीन होता है, थकने का सीन ये है कि बाइक से सामान उतारने के बाद अगर आपका होटल 3rd फ्लोर पे है तो उसे ऊपर तक लेके जाना, फिर नीचे लेके आना, फिर बांधना, और उसके बाद आपने गियर्स भी डाले हुए हैं। मतलब कि मेरे पास 3 बैग है, एक टैंक बैग है, एक मैंने पीछे लटकाया हुआ है, और एक मैंने पीछे बांधा हुआ है। लटकाया मतलब पिट्ठू बैग है, उसके अंदर क्या है, वो मेरा लैपटॉप है, और एक पीछे बांधा हुआ। तो 3 बैग ये, मतलब 3 बैग का मतलब है कि मैं एक साथ लेके नहीं जा सकता 3 बैग। और उसके बाद फिर एक हेलमेट भी है, फिर उसके बाद अगर आप लगा लो आपके गियर्स भी हैं, और मैं जेरी कैन भी लेके गया था। तो इसमें बंदा थोड़ा थक जाता है। ये टास्क है, ये भी सामान बांधना, खोलना और लेके जाना, लेके वापस आना। लेके जाने से मतलब ऊपर लेके जाना, नीचे लेके आना। हमारा जो ज्योरी में था वो 3rd फ्लोर पे था, तो वो थोड़ा सा सीन हो गया, नहीं तो सही था। और तो
सोसाइटी में पहुंच चुका हूं। बैटरी बहुत कम है, मैं इसलिए कैमरा भी ऑन कराया क्योंकि रिएक्शन चेक करते हैं घर वालों, क्योंकि घर वालों को नहीं पता है कि मैं अभी आ रहा हूं, तो इसलिए देखते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है। बट ये ना हो कि वो बाहर हो, जबेबा को लेके घूमने ना आए हो। लेट्स सी। चलो, जगह तो है अपनी बाइक निकलने की अंदर। तो अभी तक तो कोई आया नहीं है बाहर। माता ने देख लिया पीछे से, मम्मी ने खिड़की में से देख लिया। ये लो, ओए होए होए होए। तो थैंक गॉड कि आज घर पहुंच गए। हाँ, उतार लेते हैं। चलो, हमें तो हिंट मिल गया था। क्या हिंट मिल गया था? वो उसने फोटो डाली स्टारा होटल की। किसने? किसी ने। मैं कहा ये यहाँ पे आज एक दिन नहीं, यही ये रूट तो यही बनता है। तो बाद में मिलते हैं, अभी थोड़ा फ्रेश होके या रेस्ट करके। तो गाइस जब घर पहुंचा तो सीधा आके मैं सो गया। व्लॉग एंड नहीं करा है, तो अब उठा हूँ, नहाया हूँ, तो अब सोचा कि व्लॉग एंड कर लेता हूँ। घर वालों को सरप्राइज़ देना था, पोपट हो गया उसमें। तो घर वाले कहते हैं पहले से ही हमें पता हुआ था, तो उसमें तो हो गया पोपट। आपने अपने घर वालों को कभी ऐसे सरप्राइज़ दिया हो कि आपने बोला हो कि मैं कल आऊँगा और पहले आ गए हो? ये थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि आने वाला हूँ या कल आऊँगा। तो आपने बोला कि मैं कल आऊँगा और पहले आ गए हो, बाद का टाइम दिया और पहले आ गए हो। ऐसा अगर आपने कभी किया है तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में लिख के ज़रूर बता देना। तो अगली बार मैं भी कुछ वैसे ही ट्राई करूँगा। इस बार ट्राई करा, पोपट हो गया। तो बताना, कुछ तरीका बताना है इसे सरप्राइज़ देने का। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, न्यूज़ में आ गया, कल के लिए है। तो अगर आगे तक देखते कब तक रहता है ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करके बता देना, ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि अपने लोग आते रहते हैं। अपने लोग 10 बजे आते हैं, मैं रेगुलर व्लॉग नहीं डालता हूँ अभी। अगर आप बोलोगे तो हम रेगुलर व्लॉग भी डाल लेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है इसमें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, रब रखा। मिलेंगे दोबारा, बाय। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मिलेंगे दोबारा, बाय। You know I'll come running. इतना बड़ा लॉकडाउन हो जाएगा सोचा नहीं था यार, क्या करें।